ऐसे में उत्तर प्रदेश के वो बड़े शहर, किस शहर में कब होगा चुनाव, ये जानने में आपको दिलचस्पी होगी और इसी वजह से एबीपी न्यूज ने ये लिस्ट आपके लिए तैयार की है। आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर और यूपी के इन 10 बड़े शहरों में चुनाव की तारीख क्या है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से करते हैं। 23 फरवरी राजधानी लखनऊ में वोटिंग होगी। 7 मार्च मतलब आखिरी चरण वाराणसी में वोट पड़ेंगे। 7 मार्च को ही प्रयागराज में भी वोटिंग होगी। तो मतलब पूर्वांचल का हिस्सा जो आखिरी चरण में जहां वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही कानपुर देख लीजिए आप, 20 फरवरी को वोटिंग हो रही है। आगरा की अगर बात की जाए तो फिर जो दूसरा चरण है 10 फरवरी, माफ कीजिएगा पहला चरण है 10 फरवरी, आगरा में तभी वोटिंग हो रही है और 3 मार्च सीएम सिटी गोरखपुर में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद 10 फरवरी, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, तो 10 फरवरी पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर जहां पर वोट डाले जाएंगे और बरेली 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के कब कब वोट ये आपने देखा। हम जरा एक बार फिर से रुक करते हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश सर, ये जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ है, तो ये प्रचार को लेकर जो कोविड नियम चुनाव आयोग की तरफ से लागू किए गए उस पर हम देख रहे हैं आप सर अभी से सियासी आर पार के मूड में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नतीजों के बाद भी ईवीएम के साथ साथ एक और विकल्प होगा नेताओं के पास कि भाई प्रचार पर रोक लगा दी थी ठीकरा फोड़ने के लिए हार का। देखिए, इस समय लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोट पड़ने हैं और ये तिथि हमको बिल्कुल साफ तौर पे डेट जो है परिवर्तन की तिथि दिखाई दे रही है। भाजपा जाएगी और लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। लोग ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं जो विकास को आगे बढ़ाए, जन कल्याण जिसका श्रेय हो और जिसका ध्येय जो है रोजगार संवर्धन हो, महंगाई पर नियंत्रण करना हो, एक अच्छा शासन देना हो। और ऐसी व्यवस्था केवल कांग्रेस ही दे सकती है। उत्तराखंड तो प्रतीक्षा कर रहा था, इलेक्शन आयोग ने आज घंटी बजा दी और ये घंटी अब भाजपा की विदाई की घंटी है और कांग्रेस के आगमन की घंटी। हरीश रावत जी, ये बात जो है वहाँ की कुछ जनता जो है वो ये कह रही थी, जब आपको मुख्यमंत्री के तौर पर एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे में पूछा था कि कौन सबसे पहली पसंद है, तो उसमें आपका नाम आ रहा था, लेकिन आपकी पार्टी आपके नाम का ऐलान नहीं कर रही है। मैं उस पर सवाल पूछूंगी, लेकिन अभी मेरी दिलचस्पी और मेरी बाकी सहयोगियों की दिलचस्पी, उत्तराखंड की जनता की दिलचस्पी ये है कि हरीश जी वो कौन सा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि रैली होगी नहीं सर, रोड शो होंगे नहीं, आप ना बाइक ना साइकिल। सो हरीश रावत इस बार कौन सा नया तरीका जनता के दिल में समाने का अपनाएंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, वो 1-to-1 कांटेक्ट पर हम जोर देंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को कवर करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और वर्चुअल माध्यम का भी हम उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर हमारी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है, हम उसका लाभ उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्या कह रही है, हम क्या कहना चाहते हैं, लोगों में उसके लिए उत्सुकता है, तो हम उस उत्सुकता का, वो उत्सुकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ी फैसिलिटेटर है। हम आप उसका कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है क्या हरीश जी? राजनीति में जो उसका उपयोग, जी नहीं, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ कांग्रेस का। जो है ताकत तो हमारे कांग्रेस पार्टी स्वयं है और हमारा नेतृत्व है, मैं तो उसका सेवक हूँ। नहीं, क्योंकि आज दिल दुखा था आपका, वो ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा था, ट्विटर पे आपको बड़ा यकीन है। मैं इस पर सवाल जवाब करूं हरीश जी, उससे पहले शिरीन जो है मेरी सहयोगी, वो कुछ दर्शकों को बताना चाहती है, जरा उनका रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। शिरीन। बिल्कुल रूबिका, देखिए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इंतजार जिस बात का था वो अब सामने आ गए। 7 चरणों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सब में आखिर मायने इन तारीखों के क्या हैं और इन 5 राज्यों में चुनावों जो होने जा रहे हैं उनके मायने क्या है, इनको मैं टच स्क्रीन के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था की है, देखिए, ताकि आप आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में इन तमाम बातों को समझ सके, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का
ध्यान रखना होगा, तमाम बड़ी बातों का ख्याल, क्योंकि देखिए जो दौर इस वक्त चल रहा है वो संक्रमण का दौर है और इस संक्रमण के दौर में आपको एक मतदाता होने के नाते भी तमाम बातों का ख्याल रखना होगा और उन राजनीतिक दलों को भी खास बातों का ध्यान रखना होगा जो चुनावों में पुरजोर तरीके से उतरने की कोशिश कर रही हैं। तो इन तमाम बातों के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है ताकि एक आम जन तक ये तमाम बातें आसानी से पहुंच सके कि कोविड प्रोटोकॉल हैं क्या, आखिर इन तमाम चीजों को ख्याल रखकर अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ख्याल आपको भी रखना होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में तो सबसे आगे रहती हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करने में कौन कितना आगे होगा ये भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूं कि आखिर कौन 5 राज्यों का चुनाव आखिर अहम क्यों होने जा रहा है और हम यहां पर बात कर लेते हैं 5 राज्यों का चुनाव अहम क्यों है। तो लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, देखिए लोकसभा चुनाव, कुल लोकसभा सीटें 543, 5 राज्यों जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर सीटें कितनी है, 102 सीटें, यानी कि इसका 19% है। इसके अलावा अब राज्यसभा चुनावों का अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें राज्यसभा चुनावों के, तो राज्यसभा चुनावों में देखिए आप यहां पर जो सीटें हैं, मैं यहां पर राज्यसभा की बात कर रही हूं, कुल राज्यसभा सीटें 233 सीटें और 233 सीटों में 5 राज्यों में सीटें कितनी आती हैं, वो आती हैं 43, यानी कि 18% इस सीटें हैं। राज्यसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों का जिक्र कर लेते हैं। तो यहां पर कुल विधानसभा सीटें आप देखिए 4120, लेकिन 5 राज्यों में जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं यहां पर कितनी है टोटल, 690, यानी कि टोटल का 17% सीटों पर यहां पर जो है वो मतदान होने जा रहा है। तो ये पूरी स्थिति है 5 राज्यों में चुनाव जो होने जा रहे हैं। और चलिए यूपी के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ को। प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि इस कोरोना से कैसे निपटना है। हम भी यही बात कह रहे थे और इसीलिए कह रहे थे कि रैलियों पर रोक लग जानी चाहिए थी। कल ही खबर आई थी कि तमाम नेता अब इस बात पर विचार कर रहे हैं, सारी पार्टियां जो है इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे रैलियों को अब वर्चुअल तरीके से संबोधित किया जाए और अब ये ऐलान हो ही चुका है। राघव चड्ढा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, जरा उनका रुख करते हैं। इन तारीखों के ऐलान को कैसे ले रहे हैं आप राघव चड्ढा? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी इन डेट्स का स्वागत करती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्योहार होता है इलेक्शंस, और इलेक्शंस की डेट्स जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करी है हम उनका स्वागत करते हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। मैं पंजाब की जहां तक आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब का को इंचार्ज हूँ, सह प्रभारी हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वैलेंटाइंस डे पे 14 फरवरी जब चुनाव है, पंजाब की जनता एक आवाज में, एक स्वर में आई लव यू केजरीवाल बोलेगी और हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू राघव जी, ये बड़ा अच्छा अंदाज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।